तो कम से कम मस्जिद जी इस बात को तो जरूर तय कर दिया कि जिस जाति के इर्द गिर्द बिहार में राजनीति हुआ करती थी, उस राजनीति से हटकर लोगों ने वोट किया है। करना भी चाहिए। देखिए, जाति धर्म इसके नाम पर राज्य का बेड़ा गर्क करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन विभाजी, एक बात मैं पूछना चाहूंगा यहाँ बैठे सभी लोगों से। देश जब आजाद हुआ तो हम सुई बनाने की क्षमता नहीं रखते थे। बरौनी में खाद कारखाना, बरौनी में तेल शोधक कारखाना, कोसी पर बांध, गंडक पर वाल्मीकि नगर में बांध, तब झारखंड हमारे साथ था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, नहरों का पूरा जाल। हमारे बाद किसी ने बिहार को एक बांध दिया हो, 5 फीट की कहीं नहर खुदवा दी हो, बरौनी जैसा कोई कारखाना, हमने चीनी मिलों का जाल बिछा दिया पूरे बिहार में, जो बाद में अब तबाह हो गई चीनी मिलें। मोदी जी खुलवा नहीं पाए, 11 साल पहले वादा किए थे। उनके आने के बाद एक भी कोई चीनी मिल लगी हो? आप हमसे पूछते हो कि हमने क्या किया? हमारे करने का 10% भी किसी दिन करके दिखा दो तो हम आओ हमसे सवाल जवाब करने। लेकिन ठीक है, एक लहर आती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था जब अर्जुन ने पूछा था कि हमारे सारे गुरु, हमारे सारे श्रेष्ठ जन, हमारे सारे रिश्तेदार तो उनके साथ खड़े हैं, आप कहते हैं हम न्याय के साथ खड़े हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि कभी कभी विपरीत हवा चलती है और उस हवा में भी लोग बह जाते हैं, उसकी चिंता न करो पार। मतलब ये विपरीत हवा चली और इसलिए ऐसे परिणाम आ गए। लेकिन मोदी जी को अभी आप सुन रहे होंगे, मोदी जी ने कहा कि भाई आरजेडी और आरजेडी जैसे उनके साथ जितने भी सहयोगी हैं उनको डरने की जरूरत है कांग्रेस से। अब देखिए, अभी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा तो उनके संबोधन में 2 शब्द निकल करके सामने आए। एक तो उन्होंने कहा कि एसआईआर, युवा वर्ग ने एसआईआर को नकार दिया, और दूसरा उन्होंने एसआईआर को स्वीकार कर लिया, नकारा नहीं, एसआईआर को स्वीकार किया है, स्वीकार किया और तुष्टीकरण की उन्होंने बात कहने का काम किया। अब देखिए, दोनों चीजें जो है ना, ये जो प्रचंड बहुमत है उसमें एसआईआर भी एक फैक्टर है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही बदलाने का काम किया, और मैं जो कह रहा हूं उसको आप लोग भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। दूसरा, उन्होंने कहा तुष्टीकरण की बात। तो तुष्टीकरण कौन करता है? जब केंद्रीय मंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री जब एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत और विष वमन का काम करते हैं, तो उससे बड़ा तुष्टीकरण और तो कुछ हो नहीं सकता है। समाज में वर्ग विभेद करना, जाति विभेद करना इनका काम, लेकिन ये आरोप विरोधी पर लगाएंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूरे बिहार चुनाव के दौरान या उसके पहले भी उन्होंने A to Z की बात कही, उन्होंने समाज के सभी वर्गों के उत्थान और उनके सम्मान की बात कही। तो इसमें कहाँ ऐसा शब्द आ गया जो ठीक, उन्होंने A to Z की बात कही थी, तो लोगों को ये लगना भी तो चाहिए था। लोगों को क्यों नहीं लगा कि भाई A to Z की बात कर रहे हैं? मेरा सवाल खुद है कि जब हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम किए और नरेंद्र मोदी जी और बाकी उनके जो साथी हैं आते थे तो तुष्टीकरण और जाति और वर्ग विभेद पे बात करते थे, कट्टा तो जमानत पर रहने वाले लोगों पर जनता ने नहीं भरोसा किया। ये तो पूछना पड़ेगा ना नरेंद्र मोदी जी से। जब वो कहते थे कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है और उसके पाले में जाने पर वो संत और सदाचारी हो जाता है, उनको अपने राज्य में डिप्टी सीएम बना देते हैं, ये तो पूछना पड़ेगा उनको। आपके पास अगर कोई आ गया तो उसके 100 खून माफ हो जाते हैं, वो सदाचारी बन जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, ये सब विपक्ष के आरोप हैं और भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए है वो लगातार सुशासन की व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था हो, इस पर ही काम करती है। हमारी जहाँ भी सरकारें हैं, भाजपा की हो या भाजपा समर्थित सरकारें हो, आप देख लीजिए वहाँ की जनता बार बार क्यों एनडीए को चुनती है। अगर ऐसा ही उनके आरोप में, विपक्षी के आरोप में यदि दम होता तो जनता तो हमें नकार देती। लेकिन बार बार चुनने का एक स्पष्ट संदेश यही है कि हम जहाँ भी रहते हैं जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। हम जहाँ भी सरकार में रहते हैं हम लोगों के विश्वास पर खरे उतरने का काम करते हैं, और बिहार ने तो वो करके दिखाया। अब इस बार जब सरकार हमारी बनी है, प्रचंड बहुमत हमें मिला है, तो नए रूप से औद्योगिक क्रांति का जन्म इस बिहार की धरती पर बिल्कुल होगा। इसी और जो भी बातें छूट गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, उसमें हम लोग सुधार लाएंगे। और एक बात तो तय है कि आज ये जो जनमत मिला, ये जनता के सुझाव को हमने समझा, हमारी सरकार ने उनके सुझावों पर अमल में लाया उनको, और इसलिए हमारी सरकार इतनी प्रचंड बहुमत से बनी। यानी कि हम लोगों के सुनते भी हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी कि जनता को विश्वास में हम लेते हैं। विश्वास में कैसे लेते हैं? कि जब भी बिहार का कोई छात्र, युवा, नौजवान, किसान, संविदा कर्मी,
बीपीएससी अभ्यर्थी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका पटना की सड़कों पे उतरेगी ना, उनको लाठियों से 2-4 करके उनको विश्वास में लेने का काम करती हैं। सर्द रातों में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जिस प्रकार से प्रमोद जी लाठीचार्ज अगर हुआ, ये लाठी से अगर सत्ता हासिल होती, लोकतंत्र मजबूत होता, तो फिर तो ये आंकड़े नहीं होते जो इस वक्त दिख रहे हैं। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, इसी का तो मैं फर्स्ट टाइम से कह रहा हूँ कि इसी का तो आकलन, मतलब इसमें भी खेला है, इसी का आकलन और इसमें भी मूल्यांकन खेला तो है। करना है कि ये चमत्कार कैसा है। ये भाई चमत्कार अभिषेक, कैसा है जब ऐसा कैसा चमत्कार आप लोग कर रहे हैं कि भाई आपको भी अंदाजा नहीं होता है कि ऐसे आंकड़े आ जाएंगे। आप सबने देखा होगा कि लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस बात का दम भरते रहे कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। जरा अतीत में चलते हैं और इस बात को समझते हैं बखूबी, तो आप समझेंगे 2010 वाली स्थिति इनकी हो गई है। 2015 में नीतीश कुमार जी का साथ मिला, तब ये पुनर्जीवित हुए। 2020 में कंफ्यूजन का लाभ हुआ, तब बड़ी पार्टी बने। सबको मालूम है कैसे बने हैं, सबको मालूम है। अब कोई विद्यार्थी ये सोचे कि चिट पुर्जा ले जाकर अब परीक्षा पास कर गए, अब अगली बार वो सपना देखे कि चिट पुर्जे के दम पर हम टॉप कर जाएंगे, तो यही स्थिति हुई जो राष्ट्रीय जनता दल की हुई है। वो एक लाइन इनके लिए मैं डेडिकेट कर देना चाहता हूं। छत को बड़ा गुमान था, इनको भी था ना, हम सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में। छत को बड़ा गुमान था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। तो आज राजद के लोग राजनीतिक रूप से राजनीतिक फर्श पर आ चुके हैं और अभी भी वही राग लाप रहे हैं। कोई मूड में नहीं है इनकी बात सुनने के लिए। कैसे नहीं लग रहा है आपको कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता के मूड को समझ भी रहे थे, लेकिन न समझने वाला दिखावा भी था, तभी इस तरीके के संख्या बल आपके पास आए? क्योंकि अगर आप ग्राउंड पर काम कर रहे थे, लोगों के बीच थे, तो आपको भी क्या फ्लो है, लोगों का मन मिजाज क्या है, वो समझ में आया होगा। देखिए, अभी कह रहे थे जदयू के साथी की छत को गुमान था। हम गुमान नहीं करते हैं, हम जनता और जनता के जन सरोकार की बात करते हैं। जनता जो होता है ना, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और वही ताकत देती है। सुनील सिंह के बयान को क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया वो लोकतंत्र में कहीं से भी उचित है, कहीं से भी उसकी स्वीकार्यता है? आपने सुनील सिंह के बयान का जब जिक्र कर दिया है, तो उन्होंने 2020 में जो काउंटिंग के दौरान जो घटनाएं घटी थी, उसके संदर्भ में उन्होंने बातें कहने का काम किया था कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। और लोकतंत्र की हत्या जब होगी ना, देखिए राजनीति में सड़क से लेकर सदन तक एक प्रेशर ग्रुप भी होता है जो सरकार पर प्रेशर बनाने का काम करती है, ताकि जो है सरकार की जो जन विरोधी नीति है, सुन लीजिए बात को, जो सरकार की जो जन विरोधी नीति है उससे सरकार चेते। और इसीलिए राजनीति में एक प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह का जिक्र है। तो आप समझ लीजिए कि जब जनता को यह अधिकार है लोकतंत्र में कि जब सरकारें तानाशाह हो जाए और सारे जो है षड्यंत्र कर करके जनता के द्वारा दिए गए जनमत को जब चोरी करने का काम करेगी, तो जनता सड़क पर उतरने का भी सुनील काम सिंह ने करेगी। जो कहा वो सही है। मैंने तो कह दिया, मैंने अपनी पूरी बातें कह दी, आप इसको समझने का प्रयास करिए। सही है, आपको लग रहा है कि वो सही है, वो लाइन सही है। जेन जी कह के नेपाल जैसे हालात बनाकर, बांग्लादेश जैसे हालात बनाकर, कह रहा हूँ उसको समझिए, उनके संदर्भों को समझिए कि लोकतंत्र की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा दिए गए जनमत को चोरी करने का अधिकार किसी को नहीं है। नहीं तो ये उनको कैसे समझ में आ गया? जनता जो है सजग प्रहरी की भूमिका में है और अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए लड़ना भी जानती है, और कोई अगर उस हक अधिकार को छीनने का प्रयास करती है तो उसके सामने डट कर खड़ा होना भी जानती है। अब आप ये कह रहे हैं कि परिणाम आने से पहले, परिणाम से पहले सुनील सिंह ये समझ रहे थे कि नहीं भाई क्या हालात होने वाले हैं, और इसलिए वो एक तरीके से लोगों को ये बता रहे थे कि अगर वैसा कुछ हुआ तो आप सड़क पर उतर आइए। उन्होंने 2020 में जो घटनाएं घटी, 20 का जिक्र नहीं किया उन्होंने। 20 का जिक्र करते हुए उन्होंने उसी संदर्भ में बातें रखने का काम किया। आप उनकी पूरी बाइट को सुनिएगा, वो चीजें सामने आ जाएगी। और मैंने एक एक शब्द पर जो है क्लियर करने का काम कर दिया कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का चोरी करना सबसे बड़ा अपमान है। और ये लोग तो नमक हराम
जैसे शब्दों का भी प्रयोग करने का काम ये करते ऐसे हैं। शब्द नहीं, ऐसे सब जनता ने नहीं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जनता जब किसी को बैठाती है सत्ता में, तब आप कहते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए योजनाओं का लाभ वो लेने का काम करती है। अगर वो हमको वोट नहीं करते हैं तो आप उनको नमक हराम कहने का काम करिएगा। असित जी, चूंकि मुझे जहां तक भान होता है कि तकरीबन 90 चुनाव जो हैं वो राहुल गांधी के नेतृत्व में अब तक संभवतः हो चुके हैं, लेकिन अगर रेशियो देखा जाए तो सफलता बहुत कम है उनके हिस्से में और असफलता ज्यादा है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इस पर भी विचार करना चाहिए? विभा जी, आप जिस पटना में बैठी ना, ये विधानसभा पीछे दिख रहा है, 40 वर्षों तक, पूरे 40 वर्षों तक कांग्रेस ने सिर्फ अपने दम पर यहाँ सरकार चलाई है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी गठबंधन के। फिर आज इस हालात तक पहुंचने की वजह? मैं बता रहा हूँ ना, और अपनी चरम लोकप्रियता के दौर में भी नीतीश कुमार एक बार भी अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बने। अपने चरम लोकप्रियता के दौर में, जब मोदी जी की चरम लोकप्रियता का दौर 14 से 19 हम मानते हैं, भाजपा कभी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई है। ये छत और गुमान की बात कर रहे थे ना, हमेशा बैसाखी के सहारे जो आदमी मुख्यमंत्री बना वो बिहार का सबसे लोकप्रिय तो नहीं हो सकता। 40 साल तो हम बिना सहारे के रहे हैं। मोदी जी की चरम लोकप्रियता में भी बिहार में आज क्यों इस स्थिति में पहुंच गए? देश है, राजनीति है, चुनावी हार जीत होती रहेगी। हम फिर किसी दिन वापसी करेंगे। बात आपने इनसे कही थी सुनील जी के बयान को लेकर। देखिए, इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, हमारा देश है ना, हम यहीं हारेंगे, हम यहीं फिर जीत लेंगे। लेकिन ये कहना कि हम नेपाल बना देंगे, हम बांग्लादेश बना देंगे, मुझे ठीक नहीं लगा व्यक्तिगत तौर पर। हम अपने बिल्कुल, मैं यही चाहती थी कि यही प्रमोद जी क्या लेते। आप अपने दम पर सरकार कभी इंडिविजुअल नहीं बना पाए, आपके पास वो आंकड़ा नहीं कभी रहा और आगे भी नहीं होगा। असित जी तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि आगे भी नहीं होगा। देखिए, हमारी पार्टी बड़ी होकर भी बड़प्पन दिखाती रही और बिहार तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी पार्टी ज्यादा सीट लाने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को स्थापित करने का काम किया। तो हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। और दूसरी बात, ये लोग क्या बोलेंगे, लोकतंत्र में किसी भी भूल को जनता माफ नहीं करती। यही वो कांग्रेस है जिसने आपातकाल का घोर अपराध किया था और आज तक वो सत्ता से बेदखल है। यही राष्ट्रीय जनता दल वैसी पार्टी है जिसने बिहार को जंगल राज की तरफ धकेला और आज तक वो सत्ता से बेदखल है। तो जनता यहाँ पर सब चीज का हिसाब करती है। यही तो डेमोक्रेसी और यही। आसिफ जी तो कह रहे हैं कि वो अपने दम पर 40 सालों तक शासन कर चुके हैं। नीतीश जी गिना दें, बीजेपी गिना दे। देखिए, ये शासन कर लिए हैं, ये तो डबल, ये यूपीए के साथ तो ये बिहार और केंद्र में भी थे, लेकिन आपने किया क्या ये तो बताइए, आपकी उपलब्धि क्या है? जवाब ले लेती हूँ, जवाब हम बता देते हैं। बरौनी तेल शोधक हमारी उपलब्धि है, बरौनी खाद कारखाना हमारी उपलब्धि है। आज बिहार में जितने बांध हैं, कोसी, गंडक, तब झारखंड हमारे साथ था, डीबीसी हमारी उपलब्धि है। जितने तटबंध है हमारी उपलब्धि है, जितनी नहरें हैं हमारी उपलब्धि है। और आपकी उपलब्धि है उन नहरों का बर्बाद होना। आपकी जितनी चीनें मिली हमारे राज्य में स्थापित हुई, आप लोगों की उपलब्धि है उन्हें बर्बाद करना। 5 इंच कहीं नहर बनवाई हो तो बता दो, एक कोई बांध बनवाया हो तो बता दो, एक चीनी मिल लगाई हो तो बता दो, एक रेल कारखाना लगाया हो तो बता दो, एक तेल शोधक लगाया हो तो बता दो, एक खाद कारखाना लगाया हो तो बता दो, किसी गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला हो तो बता दो, कोई हाई स्कूल खोला हो तो बता दो। हमने जो स्कूलें बनवाई ना, अभिषेक, उसमें एक रूम जोड़ के उत्क्रमित +2 कर। अभिषेक, आपने सुना, असित जी कह रहे हैं कि एक उपलब्धि गिना दीजिए। आपने तो बनी हुई जो बेस बनाई गई थी उस पर दीवार खड़ी करते जा रहे हैं। नहीं मालूम, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने बनाया, तब तो जनता इनसे इतनी खुश हुई कि आज किस विलुप्ति के कगार पर है। अच्छा, एम्स इन्होंने बना दिया है, सारे जिलों में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो सब इन्होंने बनाया। अरे भाई, हमारे राज्य में हर जिले में सदर अस्पताल बने, उन सदर अस्पतालों पर एक फ्लोर ऊपर जोड़ के मेडिकल कॉलेज नाम दे दिया गया। अलग से जमीन लेके एक बिल्डिंग बनाई हो तो बता दो, एक बिल्डिंग किसी जिले में अलग से। अभिषेक, मतलब मैं तो इनको बहुत प्रबुद्ध समझता हूँ। अभी राम जानकी इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना समस्तीपुर में, 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से बना सराय रंजन में। अब बताइए क्या है, और कह रहे एक फ्लोर बना दिया, 600 करोड़ रुपए में एक फ्लोर। अरे कांग्रेस पार्टी समझे हैं क्या?
कांग्रेस पार्टी संजय है। अर्शित कह रहे हैं कि वो तो बहुत पुराना था, वो तो बहुत पुराना था। कहाँ पूरा नहीं, पूरी नहीं, सदर अस्पताल कहाँ से बन जाएगा भाई? सराय रंजन में राम जानकी मेडिकल कॉलेज बनता है, वो सदर अस्पताल इनको दिख रहा है। दरभंगा में एम्स का निर्माण हो रहा, पटना में जो एम्स बना है वो सदर अस्पताल इनको दिखता है। पीएमसीएच बन रहा है 5400 करोड़ रुपए की लागत से, सबको मालूम है। इनको एक फ्लोर दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी बना रही थी, वो कांग्रेस पार्टी बना रही थी। गजब का मजाक करते हैं। क्या करें, चलिए कम से कम हम लोग आज इनके फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सम्मान दे दें। हम जानते हैं अंदर से बहुत दुखी हैं, हिम्मत जुटाकर डिबेट में आए हैं। यहाँ भी सब सच्चाई हम उजागर कर देंगे। अब बचा क्या? प्रमोद जी जिस अस्पताल की बात अभी इन्होंने कहने का काम किया, मुजफ्फरपुर की जो रेप पीड़िता थी और वो 4 घंटे तक एम्बुलेंस में जो है दर्द से करा रही थी, उसका इलाज और उपचार नहीं हो पाया। कई बार आपके चैनलों पे चला है कि प्रसव पीड़ा से जो है ना, जो महिला तड़पती रहती है ना, फर्श पर अपना प्रसव करने का काम, कराने का काम होता है, यही बेतिया के अस्पताल में। तो इन लोगों ने क्या शासन, 65% महिलाएं जो बिहार की है वो एनीमिया की शिकार है। वही महिलाएं जो हैं वो इस विनिंग जो नंबर आपको दिख रहा है ना, उसमें युवा और महिलाओं का वही कारण ढूंढना होगा। ये चुनाव के ठीक पहले आपको नहीं लग रहा है कि आपको अपने हार के कारणों पर विश्लेषण करना चाहिए, उनकी जीत के कारकों पे नहीं? सुन लीजिए, ये जो चुनाव के ठीक पहले जो हमारे नेता कहते थे ना कि हम आएंगे तो ये करेंगे, तो चुनाव के ठीक पहले इन्होंने जो 10,000 रुपया जो देने का काम किया ना, और उस पर वो खुश होकर के कह रहे हैं, अरे अगर महिला के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आपने काम किया होता, आपके पास तो 20 वर्ष का समय था, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, फिर क्यों जीविका दीदी को सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए बना रखा है? उनका क्यों आर्थिक दोहन करने का काम कर रखा है? हमारे नेता ने तो कहा, मेरा सवाल वही है कि मेरे नेता ने कहा कि जो सीएम दीदियां हैं, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, उनको हम 30,000 रुपया भी देंगे और अस्थायी करने का काम करेंगे, संविदा कर्मी को अस्थायी करने का काम करेंगे। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं माने और ये लोग उनको जैसे भीड़ तंत्र का हिस्सा बनाने के लिए रखे हुए थे, इनको वोट कर दिया। यही देखिए, महागठबंधन के लोग लगातार महिलाओं की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। महिलाएं क्या 10,000 रुपये में बिकने वाली है? बिहार की महिलाएं, बिहार की महिलाओं ने हमेशा आगे बढ़ के दिखाया है और उन्होंने सुशासन को चुना, उन्होंने अपने सम्मान को चुना। और ये लोग बातें करते हैं कि महिलाओं के लिए किया क्या और आज किया। अरे आपको साहब याद होना चाहिए, 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं, एनडीए की सरकार बनती है, शराबबंदी लागू होता है, पंचायत चुप रहिए, पहले सुनिए, पहले उसमें और पहले आपके समय में मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया, आप सुनिए 1 मिनट मैडम। ये जो शराबबंदी की जो बात कर रहे हैं, महागठबंधन की सरकार थी और शराबबंदी उसके बाद आज तो इनको बोलने दे दीजिए, आज तो इनको बोलने दीजिए। हमारा नारा था शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए और युवाओं को रोजगार चाहिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का नारा था। और जब हम सरकार में शामिल हुए तो शराबबंदी लागू नीतीश कुमार जी ने दिया। सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ महिलाओं को किसने दिया? नीतीश जी ने दिया। और आज जो सशक्त होकर हम जो कम से कम आज तो ये मानना पड़ेगा कि जो जीता वो सिकंदर। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट के अनुरूप यहाँ पर ये आंकड़े जो है आपको दिख रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अब ये जिम्मेदारी मिली है, ये विश्वास मिला है, अब हमारा दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है, हमें उनके उस भरोसे पर खरा भी उतरना है और बिहार में उद्योगों का जाल बिछा रहा है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी होंगी कि बिहार में सड़कों का जाल बिछा, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल कब बिछेगा, उद्योगों का जाल कब बिछेगा। और इसी नोट पर इस वक्त इस चर्चा को बस हम यहीं पर विराम देंगे, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।